नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर्स की क्विज में ये पांचवा वीडियो है। अप्रैल मंथ की बहुत इम्पोर्टेंट आज फिर 10 क्वेश्चन लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। आशा करते हैं आप लोगों ने प्रीवियस जो वीडियोस हैं वो देखी होंगी, आपको उनसे हेल्प मिल रहा होगा, इम्पोर्टेंट लग रहे होंगे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस। तो उसी क्रम में ये नेक्स्ट वीडियो है, आप लोग इसको पूरा देखिए। ठीक है, आप लोग खुद उनको क्वेश्चन को करके पहले देखिए, उसके बाद में आंसर को समझिए। ठीक है, उसमें बहुत सारा और एक्स्ट्रा डेटा भी दिया रहता है, उनको भी याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि अभी इस लॉकडाउन के दौरान अभी कोई भी कोचिंग क्लासेस हाल फिलहाल नहीं खुलने वाली हैं। ये जुलाई अगस्त तक तो भूल ही जाइए कि खुलेंगी। और इस दौरान बहुत सारी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पर ऑनलाइन। वट आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, क्या एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। उन सबको ध्यान में रखते हुए मैं कुछ क्वेश्चंस जो हैं विभिन्न साइट से उनको कलेक्ट करता हूँ, फिर उनका क्विज बनाता हूँ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। तो उम्मीद करते हैं आपको ये हेल्पफुल लग रही होगी। और अगर आपको ये अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर भी करिए और लोगों के साथ। ठीक है, अगर आपने पहले हमारे चैनल पे नहीं आए हैं और आप बिल्कुल न्यू हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी करिए, ताकि आपको हमारी जो आने वाली वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। इसके अलावा हम एक जीएस से रिलेटेड अदर क्विज को भी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, उसमें आप अगर मान लीजिए किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपको उस पर एक पूरा वीडियो बना करके देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्विज को। तो पहला क्वेश्चन है कि दुनिया में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के उत्पादन निर्यात में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है। अभी कुछ दिन पहले हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। ठीक है, और इससे भारत और अमेरिका के बीच कुछ अनबन भी हुई थी इसको लेकर के, क्योंकि अमेरिका ने भारत से इसके लिए डिमांड की थी। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, कई तरीके से पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल आपको केवल ये बताना है कि इसके उत्पादन में और निर्यात में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है। सोचिए, न्यूज़पेपर में सबने पढ़ा होगा। तो इसका जो सही आंसर है क्या है? सही आंसर है इसका भारत। ठीक है, भारत जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का एक बहुत बड़ा उत्पादक है। ठीक है, और निर्यातक भी है। चलिए इसका थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। आंकड़ों की वैश्विक आपूर्ति में भारत की हिस्सेदारी लगभग 70% है, यानी कि 70%। ठीक है, हिस्सेदारी जो है वो भारत की है। फार्मास्यूटिकल विभाग के अनुसार हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की उत्पादन क्षमता देश की आवश्यकता और निर्यात की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, ये एक मलेरिया रोधी दवा है। इससे कोरोना ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, केवल क्या करता है, ये प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता को क्या बढ़ाता है, क्या करता है, ये बढ़ाता है। ठीक है, एक रोग प्रतिरोधक दवा है, इससे ठीक नहीं होता है, तो आपको ध्यान रखना है। और ये बात WHO ने बताई है। और WHO ने इसे कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस की दवा के रूप में प्रमाणित भी नहीं किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को IMF के प्रमुख बाहरी सलाहकार नियुक्त किया है? सोचिए, किसे किया है? सभी के सभी, चार के चारों RBI के गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, पूर्व गवर्नर हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है रघुराम राजन। ठीक है, रघुराम राजन 2016 तक भारत में RBI के गवर्नर रहे हैं और इस समय वो IMF के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाहरी सलाहकार हैं। ठीक है, और उसकी जो प्रमुख हैं IMF की वो हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए ध्यान रखना कि IMF की प्रेसिडेंट कौन है, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा हैं। ठीक है, और रघुराम राजन को इसमें एक बाहरी सलाहकार बनाया गया है, जो कि दुनिया में कोरोना वायरस के कारण जो संकट उत्पन्न हुआ है, जो एक तरीके से आर्थिक मंदी का दौर है, उससे संबंधित जो मुद्दे होते हैं उन पर अपनी राय ये रखेंगे वहाँ पर। और ये भारत के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं, अभी शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संस्था को दी जाने वाली सालाना 50 करोड़ डॉलर तक की अमेरिकी धनराशि को रोकने की घोषणा की है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस पर भी विवाद रहा था और अभी भी हाल फिलहाल चल ही रहा है। तो वो कौन सी संस्था है जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने फंडिंग करने से मना कर दिया है? और अमेरिका जो है इस संगठन को सबसे ज़्यादा फंडिंग करता है। सबसे बड़ी बात ये है कि इसलिए सभी ये चिंता का विषय है क्योंकि सबसे ज़्यादा फंडिंग करने वाला देश है। तो उस संस्था का नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है बी। देख लेते हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 14 अप्रैल 2020 को WHO के फंडिंग पर रोक लगाने की घोषणा की। उस पर घातक कोरोना वायरस के प्रसार को, ठीक है, को बढ़ाने और जानकारी को छुपाने का आरोप है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि WHO ने महामारी और अमेरिका के विरुद्ध पारदर्शिता में रुकावट पैदा की है, ठीक है। और ये अमेरिका ने पिछले साल इसे 40 करोड़ का वित्त पोषण किया था और सबसे ज़्यादा धन देने वाला देश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि NIC ने 13 अप्रैल 2020 को संयुक्त रूप से सॉफ्टवेयर को विकसित किया है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है कोलैब कैड। कोलैब कैड एक सॉफ्टवेयर है जो 2G और 2D और 3D इमेजिंग से संबंधित है। ये जो डिजिटली जो सॉफ्टवेयर जो स्टूडेंट्स होते हैं जो कंप्यूटर साइंस के, ठीक है, उनको ये हेल्प करेगा। तो आपको ध्यान रखना है वो कौन सा है, कोलैब कैड है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह कंप्यूटर सक्षम सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक सहयोगी नेटवर्क है जो 2D प्रारूपण एवं 3D उत्पाद डिजाइन के विवरण से संपूर्ण इंजीनियरिंग समाधान प्रदान करता है। यह सॉफ्टवेयर छात्रों को पूरे नेटवर्क में डेटा निर्मित करने में सक्षम बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व हीमोफीलिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व हीमोफीलिया, आप सभी लोग जानते हैं कि हीमोफीलिया एक डिसीज़ है, एक बीमारी है, एक जेनेटिक बीमारी है जो माता पिता से बच्चों में पहुंचती है, ठीक है, फिर उन बच्चों से उनके बच्चों, फिर उनके बच्चों से, यानी कि ये एक जेनेटिक डिसीज़ है, वंश के द्वारा चलती रहती है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वो रुक जाती है, यानी ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती। यार कहीं पे अगर कट लग गया है, बॉडी में इंजरी हो गई कहीं पर भी, ठीक है, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, तो ब्लड कंटिन्यू फ्लो होता रहेगा और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसके, फिर फाइनली वो व्यक्ति कोलैप्स कर जाएगा, यानी उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये एक गंभीर बीमारी है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं होता है लोगों को, लेकिन है गंभीर बीमारी। कब मनाया जाता है? इससे जागरूकता फैलाने के लिए विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो है वो है 17 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। इस बार की जो थीम है वो है गेट इन्वॉल्व्ड। हीमोफीलिया दिवस की जो थीम है वो है गेट इन्वॉल्व्ड, ठीक है। भारत में इससे बहुत कम लोग ही संक्रमित हैं, ग्रसित हैं, लेकिन फिर भी लोगों को इसके प्रति जरूर जागरूक होना चाहिए। अगला देखते हैं, किस संस्था के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण इस साल एशिया की आर्थिक वृद्धि दर 0 रह सकती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है IMF ने अनुमान लगाया है कि एशिया की इस बार जो ग्रोथ रेट है, ठीक है, वो 0 रह सकती है। ये केवल अनुमान है, ठीक है, और अनुमान है, और ये जो अनुमान होते हैं, ठीक है, जब जब रिपोर्ट आती है तब चेंज भी होते रहते हैं। उस समय कैसी इकोनॉमिक कंडीशन है, इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ पर कैसी हो रही है, उसके आधार पर इसको लगाया जाएगा। आपको पता है कि अभी कोरोना वायरस के कारण पूरे विश्व में एक मंदी आई हुई है, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी सारी की सारी बंद हो चुकी हैं, पूरी तरीके से आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है। जैसा कि 1929 में एक बार अमेरिका में जो शुरुआत हुई थी और उसने पूरे विश्व को अपने चपेट में ले लिया था, बिल्कुल उससे भी कह सकते हैं कि बदतर कंडीशन आने वाली है, आने वाली की मतलब चल रही है एक तरीके से। तो इस तरीके से 0 रह सकती है। किसने अनुमान लगाया है? तो ये IMF ने लगाया है। सही आंसर इसका C है। IMF के अनुसार एशिया के 2 बड़े व्यापारिक भागीदार अमेरिका और यूरोप में क्रमशः 6% और 6.6%
प्रतिशत की गिरावट के अनुमान है। चीन की वृद्धि दर 6.1% नीचे गिरकर 1.2% पर आ जाने की आशंका है। कोविड-19 के एशिया में उत्पादन में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है। दक्षिण कोरिया ऑस्ट्रेलिया के लिए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान में 3.5% और 9% की कटौती की है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। तो अभी हमने देखा था चीन का 1.2% का अनुमान लगाया है। ठीक है। भारत का 1.9% का अनुमान लगाया है, यानी कि 2020-21 में जो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 1.9% रहने के अनुमान है। तो आपको सही आंसर इसका डी ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईएमएफ ने इस दौरान चीन की वृद्धि दर 1.2% रहने का अनुमान लगाया है। यह साल 1930 में आई महामंदी के बाद सबसे बड़ी मंदी है। ठीक है। भारत में आर्थिक वृद्धि का यह स्तर रहता है तो यह साल 1991 में, यानी कि भारत में जो कह सकते हैं हम एलपीजी की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, मतलब लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन की जो प्रक्रिया 1991 में, ठीक है, नरसिम्हा राव और उसमें वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के दौर में जो शुरू हुई थी, ठीक है, उसके बाद अगर ये रहती है तो ये अब तक की सबसे कम वृद्धि दर होगी। तो ये भी फैक्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान भी रखिए इसको। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसको। तो जितना भी डेटा मिले जो इम्पोर्टेंट लगे वो, ठीक है, आप उसको ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए हाल ही में रिवर्स रेपो रेट में कितने फीसद कटौती करने की घोषणा की है। तो इसका जो आंसर है, ध्यान रखना, रिवर्स रेपो रेट है ये। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, वो है 0.25%। ठीक है, सही आंसर है इसका डी। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट 4% से घटाकर 3.75% कर दिया है। अभी जो है वो कितना है, 3.75%। ठीक है, और रेपो रेट को बरकरार रखा है। ये वही फैक्ट है, 1.9% ग्रोथ रेट रहने के अनुमान है। किसके अनुसार, आईएमएफ के अनुसार। ठीक है, और आरबीआई ने नाबार्ड, सिडबी और नेशनल हाउसिंग बैंक को 50,000 करोड़ रुपए की मदद की है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, 50,000 करोड़ रुपए की मदद की है, 50,000 करोड़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीएमआर ने आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक जर्नल में कहा है कि उसने किस देश में चमगादड़ों की 2 प्रजातियां, एक टेरोपस दूसरा रूसेटस, में कोरोना वायरस का पता लगाया है। तो आपको पता है चमगादड़ की वजह से ही कहते हैं कि चीन में कोरोना वायरस फैला है। ठीक है, भारत में भी चमगादड़ों की 2 प्रजातियों में ये पाया गया है और ये दोनों कहाँ की, भारत की प्रजातियां हैं। ठीक है, इसका सही आंसर है सी, भारत। और देख लेते हैं, भारत में टेरोस प्रजाति की पहले निगा वायरस भी चमगादड़ों से फैला था और उनकी प्रजाति थी टेरोइस। और ये जो पाए जाते हैं चमगादड़, तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, केरल, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु। ठीक है, इन राज्यों में पाए जाने वाले चमगादड़ों में कोरोना वायरस के लक्षण मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए किस राज्य में आयोजित होने वाले त्रिशूरपुरम उत्सव को पहली बार रद्द कर दिया है। त्रिशूरपुरम उत्सव, क्वेश्चन ध्यान में रखना है, त्रिशूरपुरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ये जो त्रिशूरपुरम है ये केरल में हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्यौहार है जो कि 2 मई को होने वाला था, लेकिन 3 मई तक चलने वाले लॉकडाउन के कारण इसको स्थगित कर दिया गया और ये पहली बार हुआ है ऐसा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये एक वार्षिक हिंदू त्यौहार है। केरल सरकार ने इसको रद्द कर दिया है। राजा राम वर्मा
का योगदान इसमें बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय है। अगला क्वेश्चन नहीं है और इसी के साथ ही ये क्विज समाप्त होती है। थैंक यू। अगर फिर एक बार मैं आपसे कहूँगा, अगर आपको अच्छी लगी है आप इसको शेयर करिए। मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है, और यहाँ से 2-3 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जितना भी डेटा हमने आपके साथ शेयर किया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसको पढ़िए, इसको बार बार देखिए, ठीक है। इसके साथ PDF भी होगी, आप उसको भी देखिए, ठीक है। और थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर हाँ, एक बार फिर बताते हैं, अगर किसी स्पेशल टॉपिक पर आपको कोई भी वीडियो बनवानी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम आपको उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।